A very good morning to all of my students. I am Richa God from Quick Maths. Today we will start exercise 10.5 of chapter Circle. As exercise 10.5 has 12 questions totally. So to attempt the 12 questions in the same session, it will be hectic for you people. So I decided I will do 6 questions in 2 sessions. So it will be the first section of 6 questions. So let's start. The first question is, in figure A, B, C are 3 points on a circle with center O such that BOC is equal to 30 degree and AOB equals to 60 डिग्री। ठीक है, तो पहले इसी को देख लेते हैं। कह रहा है कि ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी इस फिगर के अंदर विथ सेंटर ओ, इसका सेंटर क्या है, ओ है, सच दैट बी ओ सी 30 डिग्री है और ए ओ बी हमारे पास 60 डिग्री है। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन सर्कल, सर्कल पे कहीं भी एक जगह पे डी पॉइंट है, अदर देन आर्क, आर्क कौन सी है इसमें, अभी इसमें हम कलर चेंज कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं आर्क। देखो आर्क ए बी सी, दिस इज द आर्क, ये आर्क है ए बी सी और ये डी हमारे पास पॉइंट है। फाइंड एंगल ए डी सी, हमने कौन सा एंगल निकालना है, ये, इसको हम एंगल 1 कह देते हैं, एंगल ए डी सी। ये इस क्वेश्चन के अंदर जस्ट हमने क्या यूज करना है, अपनी थ्योरम को यूटिलाइज करना है। थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे ये एक सर्कल है और यहाँ हमने सेंटर पे ओ लिखा, तो ये हमारे पास आर्क है ना, ये आर्क है, आर्क का नाम दे दिया हमने सपोज ए बी, और एक है हमारे पास ये पॉइंट जिसका नाम दे दिया हमने डी। तो हमने ये देखा हुआ है थ्योरम 10.4 में कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनीवेयर ऑन द सर्कल, कि जो सेंटर पे एंगल बनाती है ना ये आर्क ए बी आर्क, वो हमेशा डबल होगा कहीं और एंगल बनाएगी उससे। तो यही हमने यहाँ पे थ्योरम यूज करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटर कौन सा है यहाँ पे ओ, तो सेंटर पे एंगल कौन सा बन रहा है, देखो ये रहा, इस आर्क से सेंटर पे एंगल बन रहा है AOC। तो हम लिखेंगे यहाँ कि AOC इज इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC, दोनों को मिला के एंगल बनता है AOC। AOB कितना है हमारे पास 60 डिग्री और BOC कितना है 30 डिग्री, तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 90 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल मेरे पास कौन सा आ गया यहाँ 90 डिग्री, ये टोटल एंगल आ गया है मेरे पास 90 डिग्री। अगर ये 90 है जो सेंटर पे बन रहा है, तो ये एंगल 1 एंगल का डबल होना चाहिए, तो जस्ट ये यूज करना है एज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल subtended anywhere on circle, subtended on circle, तो डबल होता है, तो इसके अकॉर्डिंग AOC जो है वो डबल होना चाहिए किससे, ADC, मतलब एंगल 1 से डबल होना चाहिए। जस्ट हम पुट करेंगे यहाँ वैल्यू, AOC कितना है 90 डिग्री, ट्वाइस ऑफ ADC, तो हमारा ADC क्या आ जाएगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं, ट्वाइस ऑफ ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि इक्वल्स टू में है तो हम इनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो यहाँ लिखेंगे ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय 2 एंड दैट विल बी हाफ ऑफ 90 इज 45 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया हमारे पास 45 डिग्री, ADC ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री, हेंस एंगल ADC is obtained as 45 degree. So this is the first question solution. Let's come to second question. Now this is the second question. A chord of a circle is equal to radius of circle. कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, उसमें एक कोड है, जैसे कि ये सर्कल मैंने यहाँ बनाया हुआ है, इस सर्कल में हमने कोड कौन सी ले ली, ये, अगर ये कलर नहीं दिख रहा तो हम व्हाइट ले लेते हैं एक बार, अभी इसमें शो करते हैं, देखिए
हमने कौन सी ले ली कोड, ये देखिए ये। तो लेट ए बी इज द कोड, इसके अंदर ए बी क्या है हमारे पास, कोड। तो हम बोलेंगे लेट ए बी इज द कोड, ये हमने ले ली। और वो कह रहा है कि ये किसके इक्वल है, इक्वल टू रेडियस। वो कह रहा है कि ये किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल है ये, ठीक है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, मैं बना के दिखाती हूँ एक बार फटाफट। जैसे ये सर्कल है, ये मैंने आर्क बना दी है, अपनी कोड बना दी है, सॉरी, दिस इज द कोड, दिस इज द सेंटर। तो इसको सबसे पहले हम सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, ये हो गया हमारा सेंटर से ज्वाइन। अब इस कोड के थ्रू हमारे पास ये क्या है, मेजर्स हमारे पास रीजन है, और ये कौन सा है हमारे पास, माइनर है। इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। तो ऊपर वाला हो गया हमारे पास मेजर और नीचे वाला हो गया हमारे पास माइनर। तो वो कह रहा है कि जो ये कोड एंगल बनाती है मेजर आर्क में, तो मेजर आर्क में तो यही बनेगा एंगल, दिस वन। और एक बनाती है माइनर आर्क में, तो माइनर आर्क में बनेगा ये एंगल, दिस वन। तो इसको मैंने मान लिया C, इसको मान लिया D। अब आपको ये डायग्राम क्लियर हो रहा होगा, जो मैं दोबारा से हाईलाइट करती हूँ कि सबसे पहले मैंने इसको सेंटर से मिला दिया, यहाँ देखिए ये रहा, ये सेंटर से मिला दिया। उसके बाद एक कलर शो करेगा मेजर का और एक करेगा हमारे पास माइनर का, तो हम इसके लिए ग्रीन ले लेते हैं। तो ये मेजर है, तो ये सपोज करो दिस इज द एंगल सबटेंडेड इन मेजर सेगमेंट, मेजर आर्क बना रही है ये वाला। और एक ले लेते हैं हम कलर, ब्लू तो हो गया, ब्लैक करते हैं, ठीक है, या ऑरेंज, येलो कर लेते हैं, येलो, ठीक है। और ये कौन सा है हमारे पास, ये है हमारे पास जो एंगल बन रहा है माइनर आर्क से, ये रहा। तो ये दो एंगल हमने निकालने हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल कौन कौन से निकालने हैं, एक निकालना है एंगल 1 और एक निकालना है एंगल 2। तो अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल AOB, इसके अंदर ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और गिवन है कि कोड भी रेडियस है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB OA इक्वल्स टू OB, दोनों ही रेडियस है, सेंटर से लेकर सर्कल तक बन रहे हैं, इक्वल्स टू AB। क्यों, क्योंकि उसने दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में, कि कोड जो है वो रेडियस के इक्वल है। तो AB भी क्या है हमारे पास, रेडियस ही है। तो सारे ही क्या है ये, रेडियस। तो तीनों इक्वल हो गए। अगर एक ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ये क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, OAOB, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अगर ये इक्विलेटरल है तो इसका मतलब हर एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो हमें तो सेंटर का एंगल चाहिए, तो यहाँ हमने लिख दिया 60 डिग्री। इसका मतलब देयरफॉर एंगल AOB इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल में क्या होगा, तीनों का सम क्या होता है, 180। तीनों इक्वल है तो 3 से डिवाइड करेंगे 180 को, वी विल गेट 60 डिग्री। तो AOB कितना आ गया हमारे पास, 60 डिग्री। अब तो बिल्कुल ही सिंपल है, क्योंकि हमें पता है, अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है कि जो हमारा सेंटर पे एंगल बनाती है आर्क, वो डबल होता है एज कंपेयर टू एनीवेयर ऑन द सर्कल। ठीक है, तो अब सेंटर पे क्या बन रहा है, AOB 60 डिग्री। अब ACB क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे एज, थ्योरम कौन सी है वो हमारी 10.4, उसके अकॉर्डिंग एंगल ACB इक्वल्स टू ट्वाइस, सॉरी AOB, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है किसी भी एंगल से जो उस सेगमेंट में बनेगा। तो AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, उससे क्या हो गया, ट्वाइस। तो यहाँ लिखेंगे AOB को पुट करेंगे 60 डिग्री इज ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, कितना है, एंगल 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल 1 विल बी 60 डिग्री बाय 2। तो ये कैंसिल होगा और आ जाएगा 30 डिग्री। तो हमारा कितना आ गया, ये 30 डिग्री। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि एंगल 1 कितना आ गया हमारे पास, 30 डिग्री, जो कि हाफ हो गया किससे, AOB से। हो गया ये डन। तो अब करते हैं आगे, देखिए अब मैं इसको रब कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो सारा। अब फर्स्ट हम निकाल चुके हैं तो इसको कर देते हैं रब, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट और सब रब कर देते हैं एक बार के लिए, फिर दोबारा से हम नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, अब ये निकल आया था हमारे पास कितना,
60 डिग्री इक्विलेटरल ट्राइंगल से। अब मुझे यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक। अब यहाँ एंगल जो होगा वो किसका किसका हाफ हो जाएगा, यहाँ का। पेन करते हैं चेंज और देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये एंगल निकालना होगा क्योंकि ये एंगल इसी एंगल से रिलेट करेगा। देखिए ठीक है, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ये वाला, दिस वन, इसको हम मान लेते हैं एंगल नंबर 3। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल 3 इज रिफ्लेक्स एंगल AOB। AOB का क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। तो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है, 360 में से हम इसको क्या कर देंगे, 60 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 300। तो ये होता है रिफ्लेक्स एंगल, बड़ा एंगल, बचा हुआ बड़ा एंगल। तो ये आ गया मेरे पास क्या, एंगल 3 कितना आ गया मेरे पास, 360। ये आ गया 36, सॉरी इट्स नॉट 360, ये आ गया मेरे पास, एक सेकेंड रब कर देते हैं, है ना, कलर ये चेंज कर लेते हैं, कलर नहीं दिखाई दे रहा यहाँ, तो ये रेड लेते हैं। चलिए अब ये एंगल कितना आ गया हमारे पास, 300। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 300। अब ये एंगल इस 2 एंगल से क्या है, डबल। तो बस यही लिखना है हमने कि रिफ्लेक्स एंगल AOB, रिफ्लेक्स एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल ADB। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल कितना है हमारे पास, 300। ये किसके ट्वाइस है, अगर मैं इसमें देखूं एंगल हमने क्या लिया है, सेकंड 2 एंगल लिया है। तो एंगल 2 कितना निकल आएगा मेरे पास, 300 डिवाइड बाय 2, 2 वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, और 2 से करेंगे कैंसिल, तो ये निकलेगा 150, 300 का आधा, दैट इज 150। तो ये हो गया एंगल 2 विल बी इक्वल टू 150 डिग्री। इसका मतलब दोनों एंगल हमने कैलकुलेट कर लिए। अब इसमें फर्स्ट भी दोबारा लिख देते हैं। ये एंगल आया था हमारा 30 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल आ गया हमारे पास 150 डिग्री। दोनों एंगल कैलकुलेट हो गए हैं। माइनर में आया है 30 जो एक नॉर्मल एंगल से निकला, और फिर अगर हमने मेजर में निकालना है या उससे अपोजिट एंगल निकालना है तो हम रिफ्लेक्स एंगल से निकालेंगे। रिफ्लेक्स एंगल निकाला 360 में से माइनस करके, और वो डबल हो गया जो दूसरे सेगमेंट में एंगल है उससे, तो वो आ गया 150 डिग्री। सो इट्स अबाउट, दिस वन इज 30 डिग्री। इसमें क्लियर पिक्चर दिख जाएगी आपको। ये आया है इक्विलेटरल से 60, ये बचा हुआ रिफ्लेक्स एंगल 300, और 300 का आधा हो जाएगा यहाँ 150। तो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। नाउ in this figure PQR is 100, PQR 100 है, PQR are points on a circle with center O। ये देखिए ये सेंटर है O, फाइंड OPR। अब मुझे ये एंगल निकालना है। देखिए ये एंगल, इसको मान लेते हैं एंगल नंबर 1। ठीक है, अब इसमें एक चीज हम ध्यान देने वाली है, और वो क्या है कि अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो ये एंगल इस ट्राइंगल का पार्ट है। देखिए ये ट्राइंगल छोटा सा बन रहा है, इसका ये है पार्ट। ठीक है, इस ट्राइंगल का पार्ट है, और अगर मुझे उसका एक एंगल निकालना है तो मुझे बाकी 2 एंगल पता होंगे, तो ये एंगल मैं आसानी से निकाल सकती हूँ। अब बाकी 2 एंगल कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले ये एंगल देखिए, ये जो एंगल है वो इस एंगल से अगर हम देखें तो डबल है ना, वही हमारा 10.4 कि जो ये मेरी आर्क है, आर्क कौन सी है, PQ। देखो ये रही PQ आर्क, सेंटर पे एंगल बना रही है ये। ठीक है, इस एंगल का नाम है मान लो क्या, 2। तो सेकंड एंगल जो है वो इससे डबल है, तो हम कुछ भी, बहुत सिंपल है, 4 आर्क PQ। अब मैंने आर्क क्या ले ली, PQ ले ली। एंगल 2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल PQR। किस लिए, थ्योरम क्या है हमारे पास, 10.4 की एंगल सेंटर पे जो बनता है वो डबल होता है एंगल कहीं भी और सेम सेगमेंट में बने उससे। तो इसके अकॉर्डिंग एंगल 2 कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 100 डिग्री, दैट इज 200। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एंगल 2 कितना आ गया यहाँ पे, 200। अब ये आ गया 200, तो ये बचा हुआ एंगल, क्योंकि मुझे ट्राइंगल के अंदर जाना है, ट्राइंगल के अंदर मुझे फर्स्ट एंगल निकालना है, तो ट्राइंगल के अंदर जाने के लिए बचा हुआ एंगल निकालना पड़ेगा। तो बचा हुआ एंगल को क्या कह देंगे हम, एंगल रिफ्लेक्स भी कह सकते हैं, और इसको नंबर भी दे सकते हैं ना, नंबर दे देते हैं इसको दूसरे कलर से, ग्रीन से। तो ये सपोज करो जो ये बचा हुआ एंगल है ये क्या है, ये तो 2 हो गया, ये 3 है, ये है 3, और ये क्या है हमारे पास 4। ठीक है, मैं इसको फटाफट एक बार दोबारा बनाती हूँ क्योंकि इस पिक्चर में क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। तो ये मेरे पास सपोज करो ये है हमारे पास PR, ये देखिए PR, और ये है हमारे पास PQ।
ठीक है, टेढ़ू मेढ़ू सा बन गया है ये, कोई बात नहीं। और यहाँ मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा बड़ा बना रही हूँ, ये देखिए, ये अब क्लियर हो जाएगा। ये है हमारे पास O, ठीक है, ये सेंटर है। तो हम ये एंगल निकाल चुके हैं जिसकी वैल्यू है 200। अगर 200 निकाल चुके हैं तो बचा हुआ क्या होगा, 360 माइनस 200, दैट इज 160। तो बचा हुआ हो गया 160। ये है एंगल 1 और ये है एंगल 3, मान लो ये है एंगल 3, ठीक है। तो अब करते हैं, तो हम कहेंगे देयरफॉर एंगल, क्या इसको 160 को भी नाम दे देते हैं, एंगल नंबर क्या दिया हमने, इसको 3 दिया ना, इसको हमने 3 नाम दिया है, इसको 3 दिया, इसको 4 देते हैं, फिर कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। इसको देते हैं 4। देखिए, और ये है हमारा जो 200 निकला, इसको दिया हमने एंगल नंबर 2। अब बिल्कुल ठीक है, तो एंगल 2 निकल चुका, देयरफॉर एंगल 3 क्या है, रिफ्लेक्स एंगल 2, मतलब 360 माइनस 200। तो 360 में से 200 गया तो क्या हो गया, 160। 160 आ गया। अब हम पहुंचेंगे ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल POR। अब POR में हम ध्यान से देखें तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ये तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180। अब 180 में हम पुट कर देंगे एंगल 1 एज इट इज, 3 की वैल्यू आ गई है 160 और एंगल 4 भी एज इट इज और साथ में आ गया 180। अब एक ध्यान से चीज देखें, OP इज इक्वल टू OR, दोनों ही सेंटर से सर्कल तक बन रहे हैं, तो हम लिखेंगे OP इज इक्वल टू OR। क्यों, क्योंकि रेडियस है, दोनों ही क्या है, रेडियस। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एंगल अपोजिट टू इट ऑल्सो इक्वल, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। देखिए इसमें भी दिख रहा है ये, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल है, क्योंकि अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ये भी क्या हो जाएंगे हमारे पास, इक्वल। तो 1 इज इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन में हम फिर दोबारा लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब हम जस्ट 1 को इक्वल टू 4 पुट करेंगे। अब इसमें एक ध्यान देना है कि मुझे 1 एंगल तक पहुंचना है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, फर्स्ट एंगल। तो 1 आपकी इक्वेशन में होना चाहिए, तो हम 4 की जगह 1 पुट करेंगे। तो 1 पुट कर दिया, यहाँ हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 160 इक्वल्स टू 180। तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू 180 माइनस 160, तो 1 विल बी इक्वल टू 20 डिग्री बाय 2, तो ये आ जाएगा 10 डिग्री। तो एंगल 1 क्या निकल आया हमारे पास, 10 डिग्री। यही हमें निकालना था, हमें निकालना था POPR। OPR क्या है, एंगल 1, तो OPR कितना निकल आया हमारे पास, 10 डिग्री। दिस इज द सॉल्यूशन। तो कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपल है। इसमें सबसे पहले हमने थ्योरम लगाई है 10.4। 10.4 के अकॉर्डिंग ये एंगल निकल आया हमारा, मेन एंगल सेंटर पे 200। अगर 200 निकल आया, हमें ट्राइंगल के अंदर पहुंचना है, क्योंकि ट्राइंगल का एक छोटा सा एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ट्राइंगल के अंदर रिफ्लेक्स एंगल है इसका रिफ्लेक्स निकाला जो है 160 डिग्री। अब इस ट्राइंगल के अंदर दो रेडियस हैं, OP एंड OR, दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं। अगर ये इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। आइसोसेलेस के अकॉर्डिंग इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो 1 इज इक्वल टू एंगल 4। तो इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर हम 1 इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर, दैट इज 10 डिग्री। तो थैंक यू सो मच। लेट्स मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। नाउ in figure ABC is equal to 69 degree, ACB is equal to 31 degree, find BDC। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास इसके अंदर, इस ट्राइंगल, इस फिगर के अंदर दो ट्राइंगल्स हैं जिसमें ACB, देखिए ACB कितना है, 31 डिग्री है ना, और ABC कितना है, 69 डिग्री। बहुत सिंपल है ये, देखिए ध्यान से हम देखें तो ये पूरा कितना है हमारे पास, 69 डिग्री, और ये कितना है हमारे पास, 31 डिग्री। तो कह रहा है फाइंड BDC, ये निकालिए। अब बहुत ही सिंपल है ये। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC। अगर हम इसमें देखें, ये पकड़ते हैं ट्राइंगल, देखिए AB एंड C, ये मैंने पूरा ट्राइंगल ले लिया, देखिए ये वाला। तो इसमें एक एंगल 69 है, एक एंगल 31 है ना। तो एंगल कौन कौन सा है, अगर हम देखें एंगल नंबर इसको मान लेते हैं,
ये सिंपल हो जाएगा, इसको एंगल 1 मान लेते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल 1 प्लस ए बी सी है 69 डिग्री प्लस बी सी ए है 31 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल 1 कितना निकल आएगा? 180 माइनस 100 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये एंगल 1 आ गया हमारे पास 80 डिग्री। देखिए ये वाला, तो ये आ गया 80 डिग्री। ठीक है, डिफरेंट कलर से भी करके देख लेते हैं ताकि पता चल जाए। ये आ गया हमारे पास 80 डिग्री। अब तो बिल्कुल सिंपल है। अगर BC मेरे पास कोड है तो जो यहाँ एंगल बन रहा है वही किसके इक्वल होगा? जो यहाँ भी बनेगा। क्यों? क्योंकि थ्योरम कहती है कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट, जो सेम सेगमेंट में है हमारे पास, आर इक्वल। ये हम थ्योरम कर चुके हैं। एज लिख देती हूँ मैं यहाँ कि एंगल सेम सेगमेंट में इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल, अगर BC कोड ले हम तो BDC इक्वल्स टू एंगल BAC, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल BDC BAC कितना आ चुका हमारे पास? 80 डिग्री। तो ये भी कितना निकल जाएगा? 80 डिग्री, क्योंकि सेम सेगमेंट के हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा? 80 डिग्री। तो बहुत सिंपल है। पहले हमने एक सिंगल ट्राइंगल लिया, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर हमने दो एंगल्स दिए हुए थे, तीसरा एंगल निकाल लिया। उसके बाद हमने देखा कि ये एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा क्योंकि सेम सेगमेंट में है। अगर ये BC लूं मैं तो BC के ऊपर ये सारा सेम सेगमेंट है। देखो ये सेमी सर्कल है। ठीक है, अच्छे से बन जा। हाँ, ये तो इस सेगमेंट में BAC और BDC दोनों सेम सेगमेंट के एंगल्स हैं। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग दोनों क्या होंगे? इक्वल। तो BDC क्या हो जाएगा हमारे पास? 80 डिग्री, जो कि BAC है। थैंक यू एंड मूव टू नेक्स्ट। This is the fifth question. In figure A, B, C, D are 4 points on a circle. इस फिगर में दिख रहा है हमें कि 4 पॉइंट्स हैं A, B, C, D. AC and BD intersect at point E. देखिए ये है intersecting point E. Such that BEC is 130 डिग्री, BEC यहाँ given है 130 and ECD is 20 डिग्री। देखिए ECD ये वाला जो एंगल है ये कितना है? 20 डिग्री। फाइंड BAC, हमने कौन सा एंगल निकालना है? देखिए ये एक बात तो यहाँ से साफ समझ में आ रही है कि ये एंगल अगर मुझे निकालना है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है। देखिए अब इतने क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, थोड़ा सा वैसे भी हमें एक क्लियर हो रहा है क्राइटेरिया कि जो अगर एक सेगमेंट ले लें हम, देखिए ये हमारा कोड है, तो इस पूरे ऊपर वाले सेगमेंट में दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक BAC एक BDC। तो दोनों में ये एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल। तो ये क्राइटेरिया हम इसमें यूज कर सकते हैं BAC निकालने के लिए। तो अगर BAC निकालना है तो सबसे पहले हम BDC निकाल लेते हैं। अब देखिए BDC कैसे निकलेगा? अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूं, देखते हैं कौन सा, येलो लेते हैं हम। ठीक है, देखिए EDC, ये देखिए थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको। ये मैंने ट्राइंगल ले लिया EDC। एक तो मुझे पता है 20 डिग्री है। ठीक है, अब ये एंगल तब निकलेगा जब मुझे ये पता होगा। देखिए बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे झट से निकल आएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। हमने क्या करना है? हमने पहुंचना है इस तक, इस एंगल तक पहुंचना है। ये मेरे पास 20 दिया हुआ है, ये निकालना है। अब तो कुछ समझ भी आ रहा होगा ट्राइंगल बनाने के बाद। तो ये एंगल कैसे निकलेगा? ये पूरा एंगल 180 लीनियर पेयर। तो ये एंगल कितना निकल आएगा? 180 माइनस 130 दैट इज 50। और ये 50 निकलने के बाद ये क्या निकल आएगा हमारे पास? पूरे ट्राइंगल का सम 180 एंगल्स का। 180 में से 70 निकालेंगे तो 110 बस। और ये भी क्या निकल आएगा फिर? 110। देखो शॉर्टकट में तो फटाफट से कर दिया हमने। अब इसको करते हैं प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट। देखिए सबसे पहले क्या लेंगे हम कि एंगल, हाँ एंगल कौन सा है हमारा? BEC, एंगल BEC प्लस एंगल CED इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या है ये हमारे पास? लीनियर पेयर। ठीक है,
तो BEC कितना है, ये है 130, 130 प्लस एंगल CED इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको कर देते हैं हम रब, हो जा रब। ठीक है, तो हेंस यहीं से निकाल लेते हैं एंगल CED, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 130, दैट इज 50 डिग्री। ये कितना आ गया 50, हमने निकाल भी लिया ये। अब आ जाएंगे, ये निकालते ही हम किस ट्राइंगल में घुस जाएंगे, ट्राइंगल DEC, इसमें जाएंगे। अभी मैंने बताया क्यों जाएंगे, क्योंकि दो एंगल्स तो मिल चुके हैं और तीसरा एंगल निकालना बहुत इजी है। इसके अंदर 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, इनके नाम भी लिख सकते हैं हम, प्लस EDC इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इनके ऊपर इनके नाम भी लिख देते हैं। ये कौन सा है, CED, ये हो गया एंगल CED, प्लस 20 कौन सा है, ECD, ये हो गया ECD, प्लस EDC, तीनों का सम कितना बन जाएगा 180। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, EDC इक्वल्स टू 180 माइनस 70, दैट इज इक्वल टू 110। तो EDC आ गया 110। अब लिखेंगे हम एज, थ्योरम कहती है एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, देयरफॉर एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो हम कहेंगे देयरफॉर एंगल BAC इक्वल्स टू BDC, कितना निकाला है हमने अभी 110, तो BAC विल बी इक्वल टू 110। तो दिस इज द एंगल दैट इज रिक्वायर्ड, दिस इज आंसर। तो बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं किया, लीनियर पेयर से पहले हम ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल निकाल लिया, दो एंगल पता हो गए तो 180 डिग्री से माइनस करके एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया एंड वी हैव फाउंडेड द एंगल EDC। EDC निकालने के बाद हम सेम सेगमेंट्स के एंगल को हमने सेम प्रूव कर दिया, इसके अंदर दिखा दिया, तो BAC भी क्या आ गया हमारा 110। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E। कह रहा है साइक्लिक का मतलब क्या है, जो ऐसा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब चार लाइंस जब कनेक्ट होती हैं तो जो फिगर क्रिएट होती है उसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक का मतलब उस क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस कौन से हैं, ABCD, अगर वो सर्कल पे लाई करते हैं तो उसका नाम क्या बनेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए सर्कल पे ही लाई कर रहे हैं। whose diagonals intersect at point E, कह रहा है इसके डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट E। करते हैं पेन का कलर चेंज। इफ DBC, देखिए DBC ये एंगल कितना है 70 डिग्री, BAC इज 30 डिग्री, BAC कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। फाइंड BCD, कह रहा है BCD मतलब ये हमने एक तो पूरा एंगल निकालना है, देखिए ये पूरा एंगल, ठीक है अभी निकाल देते हैं। एंड फर्दर इफ AB इज इक्वल टू BC, कुछ कह रहा है कि ये जो AB है ये BC के इक्वल है, तो ECD भी निकालो, ECD मतलब ये छोटा भी एंगल निकालो। ठीक है, तो इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने निकालना क्या क्या है। देखिए ये दो एंगल्स निकालने हैं, एक सेकेंड, ये देखिए ये, ठीक है, तो एक हमने ये पूरा एंगल निकालना है और एक हमने एक छोटा एंगल निकालना है। अब इसमें एक चीज उसने कही है जो हम यूटिलाइज करेंगे, वो क्या, इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हमने अभी थ्योरम में किया है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम क्या, अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो वो हम इसमें यूटिलाइज करेंगे क्योंकि उसने गिवन दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने स्टार्ट कैसे करना है। देखिए अपोजिट एंगल कौन से ले सकते हैं हम, ये देखिए 30 दिया हुआ है, अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए, ये वाला एंगल है ना, तो एंगल A और एंगल C इनका सम 180 है, तो हम C भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम ये एंगल निकालते हैं, इसको मैं लेती हूँ एंगल नंबर 1। अब ये एंगल जो है ये बचा हुआ कैसे निकलेगा, देखिए इसको करते हैं हाईलाइट। हाईलाइट किससे करेंगे हम, ग्रीन कलर से। देखिए ये देखिए ये वाला, ये हो गया फर्स्ट ट्राइंगल और ये हो गया हमारे पास सेकंड। देखिए अब पता चला कुछ ना, ये दोनों ट्राइंगल सेम सेगमेंट में बन रहे हैं तो एंगल्स हो जाएंगे इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे एज एंगल्स
इन सेम सेगमेंट, फटाफट लिखते हो तो साफ साफ क्यों नहीं आता, आर इक्वल, है ना। एंगल्स जो सेम सेगमेंट में होते हैं वो इक्वल होते हैं, देयरफॉर डी ए सी विल बी इक्वल टू डी बी सी। अगर मैं सेगमेंट ले रही हूँ डी सी, सॉरी कोड ले रही हूँ डी सी, डी सी कोड से बने हैं ये, देखिए इस कोड से, तो एंगल डी ए सी विल बी इक्वल टू 70, दैट इज डी ए सी क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये निकल आया हमारा एंगल 1। देयरफॉर अब पूरा एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 70 प्लस 30, ये पूरा एंगल हो गया, कितना निकल आया 100 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितना निकल आया, ये बन गया 100, ठीक है, 100 डिग्री बन गया। अगर ये 100 है तो हमें पता है इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसने दिया है तो इसको जरूर इसको यूज करेंगे। निकल ये किसी और तरीके से भी सकता है, एक और भी मेथड हम इसमें लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसने हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये शब्द दिया है तो इसको यूटिलाइज करना बनता है। तो एंगल ए प्लस अपोजिट एंगल का सम कितना होता है इसमें, 180 डिग्री। देयरफॉर ए की जगह पुट करेंगे 100 और सी एज इट इज, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल सी निकल आएगा 180 माइनस 100, दैट इज 80 डिग्री, ठीक है। तो ये निकल आया एंगल सी। तो इस एंगल सी का दूसरा नाम क्या है, पूरा एंगल। पूरा एंगल का मतलब बी सी डी, ये कितना निकल आया हमारा 80 डिग्री। तो एक तो हो गया हमारा पार्ट जो उसने मांगा था, एंगल बी सी डी, देखिए ये रहा, तो ये हो गया 80 डिग्री। अब वो छोटू सा एंगल मांग रहा है ई सी डी, देखिए ये वाला, ये जो मैंने ब्लू से किया है ई सी डी। अब एक चीज ध्यान दें, इसके लिए हम छोटा सा ट्राइंगल यूज कर सकते हैं। कैसे, अगर ये निकालना है ना हमें, ये वाला ये एंगल, तो इसके अंदर हम देखें अगर, तो ये 30 है, नहीं ट्राइंगल यूज करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं 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 नहीं, हम क्यों करेंगे ट्राइंगल यूज, क्योंकि एक और उसने कंडीशन दी है, नहीं तो हम ट्राइंगल यूज करते। उसने कंडीशन दी है ए बी इज इक्वल टू बी सी, हम पहले इसको यूज करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली उसने कुछ गिवन दिया है तो वी हैव टू यूज इट। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो इसका मतलब ट्राइंगल कौन सा लेंगे, अब इसको इसमें से करते हैं सब कुछ रब, ताकि आपको हो जाए बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो अब लो, अब दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब हम ट्राइंगल लेंगे ये, ठीक है, कलर भी लेते हैं थोड़ा सा डार्क, देखिए अब ट्राइंगल ले रही हूं मैं ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। हाँ अब आ गया समझ में। इस ट्राइंगल में वो कह रहा है कि ए बी किसके इक्वल है, बी सी के। अगर दो साइड्स किसी ट्राइंगल में इक्वल देता है तो वो क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस में क्या होता है, अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, है ना, ये हमने पहले भी किया है कि इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, बस आ गया आंसर। और ये 30 है, ये पूरा कितना था 80, अभी हमने निकाला, तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास 50, ठीक है। तो पहले हम 30 निकालते हैं फिर करेंगे हम 50 वाला काम। चलिए लिखें, पहले जो एंगल लिया है हमने, ट्राइंगल लिया है सॉरी, उसी को ही हम लिखते हैं यहाँ, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल लिया है हमने, ए बी इक्वल्स टू बी सी, ये चीज क्या है हमारे पास, गिवन, ये गिवन है। देयरफॉर एंगल बी सी ए इक्वल्स टू एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल भी इसका रीजन लिख सकते हो, नहीं तो एंगल्स opposite to equal sides are equal, ये equal रहते हैं। therefore हमारे पास एंगल बी सी ए कितना निकल आया हमारा 30 डिग्री, ये निकल आया बी सी ए। अब मैंने दो को ब्लॉक्स में कर रखा है, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब मैं करूंगी वाइट से ताकि डिफरेंस पता चले। हेंस एंगल क्या निकालना है हमने लास्ट में, ई सी डी, छुटकू सा एंगल है ई सी डी, देखिए ये वाला। अब ये एंगल हमें निकालना है, ये वाला, है ना। ये एंगल क्या है, ये पूरा एंगल माइनस दिस एंगल, बस खत्म कहानी। पूरा एंगल कितना था 80, ये एंगल है 30, तो इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो अभी हम करेंगे ई सी डी इज इक्वल टू पूरा एंगल, पूरा एंगल क्या कहलाता है हमारा बी सी डी,
और ऊपर वाला छोटा एंगल क्या था हमारा BCA, तो ये हो जाएगा हमारे पास 80 डिग्री पूरा एंगल था, अभी अभी निकाला 30 डिग्री सेकंड में, तो ये हो गया हमारे पास 50 डिग्री। इसका मतलब हमारा ये छोटू सा एंगल कितना निकल आया, 50 डिग्री। दिस इज द सॉल्यूशन। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। हमने क्या किया है, फटाफट क्विक रिवीजन लेते हैं इसकी। हमने क्या किया है इसमें, पहले हमने कहा है कि सेम सेगमेंट्स में देखिए साइक्लिक, पहले हमने कंडीशन यूज की है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये कंडीशन यूज की है। फिर उसने दिया हुआ है AB इज इक्वल टू BC, फिर ये यूज की है। सिर्फ इन दोनों को यूज करो, यू विल गेट द आंसर। साइक्लिक के लिए हमने क्या कहा, A प्लस C इज इक्वल टू 180, उसके लिए ये रिमेनिंग पार्ट हमने निकाल लिया सेम सेगमेंट्स का, ठीक है। तो ये रिमेनिंग पार्ट निकाला, ये आया हमारे पास 70, तो ये हुआ 100, ये 100 है, तो ये पूरा एंगल कितना निकल आया हमारा 80 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, ठीक है, उसकी थ्योरम से। तो ये निकल आया 80 निकालने के बाद ये छोटू सा एंगल निकालना है, इसके लिए यूज किया AB इज इक्वल टू BC। इस ट्राइंगल में इसको बनाया आइसोसेलेस और अपोजिट एंगल्स को किया इक्वल। अपोजिट एंगल से ये निकल आया 30 डिग्री, तो दोनों को किया माइनस, जिसकी वजह से हमारा ECD जो उसने मांगा था वो कितना निकल आया, 80 पूरा निकला था, 30 निकला हमारे पास ये जो है ट्राइंगल से, इस कंडीशन से दूसरी कंडीशन से, तो ये निकल आया 50 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो वी हैव डन द 6 क्वेश्चंस इन ऑल, ठीक है। बाकी के 6 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इस वीडियो के। तो आप प्लीज इसको देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइमिंगली मिलते रहें। और इस सेशन में 6 क्वेश्चन के सेशन में अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। मैं पूरी कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी उसके सॉल्यूशंस दोबारा आपको बताए जाए और जो आपकी प्रॉब्लम है, डाउट है, वो जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। So thank you so much. We will meet in the next video with the remaining 6 questions. So please be in connection. Okay, thank you.